आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं तृष्णा यादव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। चुनावी माहौल में तमाम पार्टियों के नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में चरणजीत सिंह का बयान, जिसमें उन्होंने यूपी के लोगों को बाहरी बता दिया, जिसके बाद एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। चन्नी के यूपी बिहार वाले बयान पर घमासान। यूपी बिहार के भैया पंजाब में नहीं करेंगे राज। पंजाबियों की बहू है प्रियंका गांधी चन्नी। अमित मालवीय और केजरीवाल ने बोला हमला। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की एक कथित टिप्पणी पर अब सियासी हंगामा शुरू हो गया है। सीएम चन्नी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ मौजूद रही। इस दौरान वो कहते हैं कि प्रियंका पंजाबियों की बहू है, तो अब सारे पंजाबी एक हो जाओ। जो यूपी, बिहार और दिल्ली से आकर यहाँ राज करना चाहते हैं, उनको सफल नहीं होने देना है। इसके बाद वहाँ मौजूद लोग तालियां बजाने लगते हैं। प्रियंका गांधी खुद भी ताली बजाती हुई नजर आती हैं। वहीं सीएम चन्नी के इस बयान पर विपक्षी दलों ने भी अब हमला बोला है। चन्नी के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक है। हम किसी व्यक्ति या किसी विशेष समुदाय के उद्देश्य से की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी यूपी से ताल्लुक रखती हैं, वो भी भैया हुई। ये बहुत शर्म की बात है कि किसी भी ये हमारा पूरा देश एक है। किसी भी व्यक्ति को, मेरे को भी वो काला 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 कहते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी भी तो यूपी को बिलोंग करती है, तो एक वो भी तो भैया हो गई। बता दें कि अमित मालवीय द्वारा किए गए ट्वीट में एक वीडियो शेयर किया गया। इसी वीडियो पर निशाना साधते हुए बीजेपी के अमित मालवीय ने कहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री यूपी बिहार वालों को अपमानित करते हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा बगल में खड़े होकर हंस रही हैं, तालियां भी बजा रही हैं। इसी के साथ उन्होंने सवाल भी पूछा है कि क्या ऐसे करेंगी प्रियंका यूपी और देश का विकास, लोगों को आपस में लड़ाकर। अमित मालवीय के इस ट्वीट के बाद तो बीजेपी खुलकर मैदान में उतरी। चन्नी के बयान को यूपी चुनाव में मुद्दा बना दिया गया। सीएम योगी ने कहा कि चन्नी के बयान से साफ है कि कांग्रेस की नीति विभाजनकारी है। ये है कांग्रेस की सरकार। वहीं बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा, प्रियंका वाड्रा जी उत्तर प्रदेश में आकर अपने को यूपी की बेटी बताती हैं और पंजाब में उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों के अपमान पर ताली बजाती हैं। यही इनका दोहरा चरित्र है और चेहरा भी। तीसरे चरण के मतदान में महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, जिसको लेकर सभी पार्टी के नेता जनता का जनाधार पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कोई चुनावी रैली कर रहा है तो कोई डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है। किसी के बोल बिगड़ रहे हैं तो कोई भाषाओं की मर्यादा लांघ रहा है। कुछ ऐसा ही सपा सुप्रीमो के साथ भी हुआ है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला हमारी इस खास रिपोर्ट में।
पुलिस 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 वालों, क्यों ये कर रहे हो ये तमाशा? तुमसे ज्यादा बदतमीज कुछ नहीं हो सकता, क्यों ऐसा कर रहे हो भाई? अब अगर सपा सुप्रीमो के बोल बिगड़े हैं तो उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होना लाजमी था। अखिलेश यादव के पुलिसकर्मियों पर इस प्रकार की टिप्पणी करने के बाद अब ये मामला चर्चा का विषय बन गया है। वहीं सपा सुप्रीमो के इस बयान ने एक बार फिर राजनीति का पारा भी बढ़ा दिया है। अब इस मामले में राजनीति और कितनी गर्माती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्राइम टीवी के लिए मुस्कान अजवानी की रिपोर्ट। यूपी में 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, अब बारी तीसरे चरण की है। 20 फरवरी को 16 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, यानी तीसरे चरण की चुनौती बड़ी है, क्योंकि पहले दोनों चरण के मुकाबले इस चरण में ज्यादा जिले में चुनाव है। और तीसरे चरण के मतदान से पहले भाजपा के चाणक्य के बीजेपी राज्य मुख्यालय लखनऊ में बैठक बुलाई है। उत्तर प्रदेश में 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान होना है, जिससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीसरे समेत चौथे चरण की समीक्षा करने के लिए बीजेपी राज्य मुख्यालय लखनऊ में बैठक करेंगे। जानकारी के मुताबिक देर शाम 7 बजे ये बैठक होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन महामंत्री सुनील बंसल शामिल होंगे। 59 सीटों वाला तीसरा चरण हर पार्टी के लिए खास है। बीजेपी पिछली बार के प्रदर्शन को बरकरार रखना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी पिछले नतीजों को अपने पक्ष में लाना चाहती है। 2017 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी गठबंधन ने 59 सीटों में से 49 सीटों पर ही कब्जा किया था। जबकि समाजवादी पार्टी के हिस्से में 8 सीटें आई थी। वहीं कांग्रेस और बीएसपी को महज एक सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। तीसरे चरण का चुनाव सूबे की सत्ता की दशा और दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। यही वजह है कि हर पार्टी ने चुनावी बिसात पर फूंक कर अपने मोहरों को बिठाया है और खुद भी कई पार्टी के दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन किसकी शय होगी और किसकी मात, ये तो 10 मार्च को नतीजे ही बताएंगे। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।